हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आपको अपने क्लास 10th की पढ़ाई को कैसे शुरू करना है। कई बच्चों का क्या होता है कि क्लास 9th पूरा बर्बाद हो चुका होता है, तो ऐसे में वो ये सोचते हैं अगर मान लो बर्बाद नहीं भी हुआ होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो भी तो आपके मन में एक बार ना ये सवाल तो जरूर ही आता होगा कि हमें क्लास 10th की पढ़ाई को कैसे शुरू करना चाहिए। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले। लक्ष्य का मतलब समझते हैं आप लोग। लक्ष्य को हम बोलते हैं गोल। लक्ष्य को हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य को हम बोलते हैं गोल। आपको अपने गोल को डिसाइड कर लेना है। गोल को हम कैसे डिसाइड करेंगे दीदी? तो देखो, गोल को डिसाइड करने का मतलब ये है, सिंपल से साधारण से इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रतिशत को मतलब अपने क्या करो, निर्धारित कर लो। सपोज दैट आप निर्धारित कर लो कि हमें मान लो आपको 80% लाना है, आपको 80% लाना है, या फिर आपको 90% लाना है, या फिर आपको 75% लाना है, या फिर 98% लाना है। व्हाटएवर विल बी इट इज, मतलब ये कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 95% जितने भी आपको लाने हो। और आपको ऐसा क्यों करना है पता है? क्योंकि देखो, जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको कितना प्रतिशत लाना है, तो आपका दिमाग ना उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। मान लो अगर आपको 75% लाना है, तब आप सोचोगे 75% ही तो लाना है, मेरा तो इतने ही आ जाए बहुत है। मतलब सोच ही अपनी छोटी रखोगे कि चलो अच्छा इतना ही आ जाए, कोई बात नहीं, हम इतने से भी हमारा सही है। तो ऐसे में दिमाग आपका क्या करेगा, आप उतना ही पढ़ेंगे। 75 का गोल लेकर के चलोगे ना, तो 72% आएंगे, लिख करके ले लो। एकदम दे रही हूँ कि जितना आप गोल लेकर के चलोगे उससे 2 से 3% कम ही आएंगे। रीजन यही है, जरूर ऐसा हो जाता है। बिकॉज मैं अपना 95% का गोल लेकर चल रही थी, 90% आ गए। 12th में गई तो भी 95 का लेकर चली, तो भी 90% आ गए। यानी कि दोनों ही 10th और 12th में 90% ही आए, जबकि गोल हमेशा से 95 का रहा। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। आपके साथ क्या कि हमेशा से सबके साथ होता है। तब आप सोचोगे कि दीदी जिसका 98% आ जाता है वो कितने का गोल लेकर के चलते हैं, या फिर किसी का 99% आ जाता है तो उनका गोल 100 नहीं बल्कि 200% का होता है। यानी कि 100% का हमारा जो पेपर होता है ना, वो 100% का गोल नहीं लेकर के चलेंगे। वो A to Z सारी चीजें पढ़ेंगे कि परीक्षा में कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है। तो देखो, अगर लक्ष्य निर्धारित किए रहोगे कि हमें इतना करना है, इतना % लाना है, तो दिमाग आपका उसी तरीके से चलेगा। सपोज दैट आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 98% लाना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो माइंड होगा वो 98% के अकॉर्डिंग ही चलने लगेगा। अगर आप रात को सोने जाओगे तब आपका माइंड बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं सोना तुम्हें, अब तुम 8-9 बजे नहीं सो सकते, तुम्हें तो 98% लाना है ना, इसके लिए तो तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसी के लिए सपोज दैट अगर वही दूसरी तरफ आपने 72% का गोल ले लिया है, तब आप सोचोगे 72% ही तो लाने हैं, चलो सो जाते हैं, सुबह उठ करके पढ़ लेंगे। अपने दिमाग को जैसा बनाओगे वो वैसा ही बन जाएगा, और जो सोचोगे वही होगा। वो कहते हैं ना कि जो सोचोगे वही बन जाओगे और वैसा ही पाओगे। इसीलिए दूसरा वाला हमारा आता है कि शिक्षकों और वरिष्ठों से मदद लें। शिक्षक तो ठीक है, पर वरिष्ठ कौन होते हैं? वरिष्ठ का मतलब वो है कि जो आपसे बड़े होंगे। अगर आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है तो कई सारे दीदी भैया होंगे जो कि 11th में होंगे, 12th में होंगे, या फिर पास हो चुके होंगे, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा कि क्लास 10th में क्या कैसा होता है। आप अपने टीचर से पूछ लो कि हमें हमारे क्लास 10th को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वरिष्ठ के रूप में जैसे मैं हूँ आप लोग की दीदी, आप लोग को सारी चीजें बताऊंगी। और जैसे कि आपके मान लो आपके भी दीदी भैया हो सकते हैं, कोई दूसरा भी आया हुआ हो सकता है, तो आप उनसे मदद ले सकते हो। तीसरी बात की जाए तो किताबें चयनित कर लो, अपने बुक्स को चयन कर लो। पहली बात बोलूँ तो देखो, जो NCERT की किताबें होती हैं सारे एग्जाम की वही बेसिस होते हैं। NCERT इसकी जो बुक्स रहेंगी वही सारे एग्जाम की बेसिस होती है, और इसी पर सारे एग्जाम को लिया जाता है।
अगर नहीं समझ में आता, जैसे कि मुझे भी ये स्टार्टिंग में नहीं आता था क्लास 9 पे, लेकिन 10th में जाते जाते अच्छे खासा समझ में आने लगा। वैसे कई सारे लोगों को नहीं आता, बच्चे तो छोड़ो, टीचरों को भी नहीं समझ में आता। एकदम रियलिटी बता दे रहे हैं। आप लोग सोचोगे दीदी ऐसा बोल दे रही है टीचरों को नहीं आता, रियलिटी है नहीं आता। जा करके देखो तो स्कूल कॉलेजेस में मान लो आधी चीज उनको आती रहेंगी ना, तो आधा नहीं आती रहेंगी। और आप में से भी कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि टीचरों के साथ झगड़ा हो गया होगा क्योंकि वो गलत बता रहे होंगे। तो हाँ, ऐसा लगातार सभी क्लासों में हो जाता है। और किसके किसके साथ ऐसा हो गया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बता दीजिएगा। इसके बाद चौथी बात की जाए तो क्लासेस का मतलब ये है कि रिसोर्सेज का चयन कर लो। रिसोर्सेज यानी कि देखो क्या करना है, आप पहले तो ये डिसाइड कर लो ना कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के पढ़ना है, जैसे रिसोर्सेज में दीदी क्या हो सकते हैं, तो रिसोर्सेज में देखो आपके ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। आपका स्कूल हो सकता है, इट मे बी योर कॉलेज हो सकता है। उसके बाद आप किसी कोचिंग की मदद ले सकते हो, आप कहीं ट्यूशन पढ़ सकते हो। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो। कई बच्चे क्या होता है, आधे साल जाएंगे स्कूल पढ़ने, आधे साल जाएंगे कोचिंग पढ़ने, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। आसान भाषा में कहूँ तो ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। तो क्या होता है, ऐसे एक बार वहां पढ़ेंगे एक बार वहां पढ़ेंगे, कहीं का नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि या तो आप ऑनलाइन एकदम अच्छे से पढ़ लो, एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, जहां पर मुझसे अच्छे कंटेंट मिले वहां से जा करके पढ़ो। सीधा सा चौथे पॉइंट का मतलब यही है कि रिसोर्सेज का चयन कर लो। ऑफलाइन पढ़ना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है या फिर कोचिंग में पढ़ना है, कहीं ट्यूशन क्लासेस लेना है या फिर ऑनलाइन में कोई बैच को खरीदना है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। जैसा कि मैंने बता दिया, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चले जाएंगे 6 महीने जाएंगे स्कूल पढ़ने, 4 महीने जाएंगे कोचिंग पढ़ने, कहीं का नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ना ही आप इधर के रह पाओगे ना ही आप उधर के रह पाओगे। सीधा सा मतलब ये है कि पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है, और इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। वरना कहीं पर आप आधा यहाँ से पढ़ रहे हो आधा वहां से पढ़ रहे हो, ना इधर का कंप्लीट कर पाए ना उधर का कंप्लीट कर पाए, तो ऐसे में तो आपका अधूरा रह जाएगा। और अगर अधूरा रह गया तो टॉपर बनने का सपना भी तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। इसके बाद अगला 5वां वाला हमारा पॉइंट है कि स्टडी का प्लान बनाए। देखो, स्टडी का प्लान बनाना क्यों जरूरी है, जैसे कि अगर किताबों से ही बच्चों को सब कुछ आ जाता तो उन्हें स्कूल जाने की जरूरत ही क्या होती। हमारे पास बुक है, दुकान पर मिल जाती है, आप जाओगे बोलोगे हमें ये वाली बुक दे दो, आप 6 बुक खरीद करके ला दोगे, बैठ करके पढ़ लोगे और आपको आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। और क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें टीचरों की जरूरत पड़ जाती है। क्यों पड़ती है, उनके पास एक स्टडी का प्लान होता है, तभी तो हमें स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता है। बिकॉज उनके पास प्लान होगा कि 3 महीने बच्चे को ये देना है, 4 महीने में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसे पता होगा कि 4 महीने में बच्चे का ग्रामर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर वो अपने वीक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 3 दिन हम बुक को पढ़ेंगे और 3 दिन हम ग्रामर को पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें प्लानिंग तो है, बिना प्लानिंग के आप कैसे ही अच्छे नंबर ला पाओगे। जैसे कि टॉपर का भी एक प्लान होता है कि उसे डेली इतने घंटे पढ़ना ही है, या फिर उसे डेली इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करना ही है। तो बस यही थे हमारे 5 पॉइंट। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।